वाले हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। जेएनएम नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इसे कौन कर सकता है, जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब कहाँ पर मिलता है और सैलरी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बन रही। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये नर्सिंग के फील्ड में एक डिप्लोमा कोर्स है, आप ध्यान रखिएगा। ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग और जॉब प्रोफाइल होते हैं नर्सिंग के फील्ड पे, आप उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है किस तरीके से मरीजों की सहायता करनी है, मतलब कि मरीजों की देखभाल किस तरीके से करनी है। और डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं या फिर मरीज का इलाज करते हैं उस समय उनकी हेल्प करना, ये भी एक नर्स का काम होता है। इसके अलावा और भी कई सारे काम होते हैं नर्सिंग के फील्ड में जो कि एक नर्स को करने होते हैं। नर्सिंग कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल 6 महीने। स्पेशली इस कोर्स की ड्यूरेशन, मतलब कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल 6 महीने, जिसमें से 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इस तरीके से 3.5 साल का कोर्स ये हो जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जेएनएम नर्सिंग कौन कर सकता है, मतलब कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपने 12वीं यानी कि 10+2 या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो अंग्रेजी विषय के साथ में, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। 12th में आपके पास अंग्रेजी विषय था और 12th में आपने कोई भी स्ट्रीम ली थी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया था, या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया, या फिर आपने एग्रीकल्चर या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट लिया है, अंग्रेजी विषय 12th में है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं जेएनएम नर्सिंग के, तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि इसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तब जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। बट अधिकतर जो फॉर्म रिलीज होते हैं वहाँ पर 12th यानी कि 12वीं पास होना चाहिए ऐसा लिखा होता है और अंग्रेजी विषय होना चाहिए, इस तरीके का लिखा होता है। मतलब कि उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कितने % मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि एडमिशन किस तरीके से हो रहा है। अगर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है तो ये लिखा होता है कि उम्मीदवार के यानी कैंडिडेट के 12वीं में 40 से 45% कम से कम होने चाहिए या फिर 50% होने चाहिए। बिकॉज अलग अलग फॉर्म रिलीज होते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत परसेंटेज इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए 40 से 45%, 50 से 55%, इतना परसेंटेज होना चाहिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा होती है। तो अगर आपका इतना परसेंटेज है, मतलब कि आपका परसेंटेज कम है, तो आप कोशिश करें कि जहाँ पर एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हो रहा है आप उसमें अप्लाई करें। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसा आपका नंबर आएगा, मतलब कि स्कोर आएगा, मार्क्स जिस प्रकार के आएंगे उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेजेस में। बट जो मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है वहाँ पर जो ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि जिनके 12th में 70, 80, 90% या फिर इससे भी ज़्यादा नंबर है, उनको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो कम नंबर अगर आपके 12th में हैं तो ट्राई करें कि जो फॉर्म निकलें एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा के हिसाब से एडमिशन वाले, आप उनमें अप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, बट उनका जो फीस है थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप उतना पे कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज से कोर्स करने से पहले सबसे पहले आपको उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि वो जो कॉलेज है या फिर वो जो यूनिवर्सिटी वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड हो, यानी कि मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अगर जो कॉलेज है केवल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है तब भी आप कर सकते हैं। अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट दोनों से मान्यता प्राप्त है तब भी आप कोर्स कर सकते हैं। जॉब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ध्यान रखें कोई भी नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, क्या जेएनएम नर्सिंग का कोर्स लड़के यानी कि बॉयज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, इस कोर्स को लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कर सकते हैं। मतलब कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, क्या विवाहित उम्मीदवार यानी कि जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, अगर आपकी शादी हो चुकी है, मतलब कि
आप मेरिट कैंडिडेट हैं तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है, मतलब कि 18 है, 19 है, 20, 21, 35 तक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि इसके लिए अपर एज लिमिट है 35 वर्ष। तो 17 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज यानी कि उम्र है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, मतलब कि इस कोर्स को करने में कितना पैसा लगता है। तो ये पैसा इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, किस प्रकार के कॉलेज में। सरकारी कॉलेजों की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं यानी जो सरकारी कॉलेज होते हैं नर्सिंग के, उनमें इसकी जो फीस है 30,000 रुपये से लेकर के 75,000 रुपये तक हो सकती है टोटल फीस, मतलब कि 3 साल की फ़ीस। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजों की, तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है 1 लाख रुपये से लेकर के 3,90,000 तक हो सकती है। ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करती है कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। बिकॉज कुछ प्राइवेट कॉलेज होंगे जिनमें आपको 30 से 35,000 रुपये पर ईयर की यानी कि 1 साल की फ़ीस देखने को मिलेगी। उनमें आपका जो कोर्स है लगभग 1 लाख रुपये तक कंप्लीट हो सकता है। फ़ीस की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कुछ कॉलेज हो सकते हैं जिनमें 50,000 रुपये 1 साल की फ़ीस हो सकती है, इस तरीके से 1.5 लाख हो जाएगा, है ना। कुछ में हो सकता है 70,000 रुपये या फिर 90,000 रुपये या फिर 1 लाख हो, ठीक है। इस तरीके से 3 लाख, कुछ में 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है, 1,20,000 या 30,000 रुपये 1 साल की। इस तरीके से 3 लाख से ऊपर भी आपका जो फीस है जा सकता है। तो प्राइवेट ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ये हमने आपको आइडिया बता दिया कि इस इतने से इतने के बीच में हो सकती है। तो अगर आपको एग्जैक्ट फ़ीस जाननी है कि इस कॉलेज में कितनी है, तो आप उस कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर उस कॉलेज में ऑफलाइन जा कर के पता कर सकते हैं यहाँ पर फ़ीस कितनी है किस कोर्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है और वैसे आइडिया आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा किस तरीके की फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो का टाइटल है जेएनएम नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी होगा कि जेएनएम नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेज हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एडमिशन का प्रोसेस बताया था कि डायरेक्ट एडमिशन भी होता है प्राइवेट कॉलेजों में और मेरिट बेस एडमिशन भी होता है, मतलब कि 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर मेरिट बनती है और उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा दे करके एडमिशन मिलता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं यानी कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा दे करके एडमिशन होता है। इसके अलावा कि कोई राज्यों में क्या होता है, 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर फॉर्म भराया जाता है और वो जो मार्क्स है उनके आधार पर मेरिट बनती है, उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप प्राइवेट कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो आपको पता करना होगा कि हमारे यहाँ का जो फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेजेस का जेएनएम नर्सिंग का वो कब निकल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अप्लाई करके अगर प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है तो आप प्रवेश परीक्षा दे करके उसकी तैयारी करके एग्ज़ाम दे करके सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर 12th के बेस पर एडमिशन हो रहा है, मतलब कि मार्क्स के बेस पर, तो आप 12th के जो मार्क्स हैं वो फिल करके एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं। कॉलेज कहाँ पर है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आप जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कॉलेज इन यूपी, ठीक है। आप अदर स्टेट में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं अपने आसपास सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पर कॉलेज देख सकते हैं। कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, कैसा कॉलेज है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, और अगर हो सके तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं उनसे आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, ठीक है। तो कैसा क्या मामला है ये आप उन स्टूडेंट से पता कर सकते हैं, उनसे आपको एग्जैक्ट रियलिटी पता चल जाएगी, मतलब कि कॉलेज कैसा क्या है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं जहाँ से भी आप कोर्स करना चाहते हैं। आप सेलेक्ट हो सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पर आप क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग ट्यूटर भी आप बन सकते हैं, नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं आगे पढ़ाई करके। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं। जॉब कहाँ पर मिल सकता है ये बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन कौन से आइए जानते हैं। तो देखिए आपको रूरल हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जॉब मिल सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर नर्सिंग की भर्ती निकलती है वहाँ पर भी आप अप्लाई करके सेलेक्ट हो सकते हैं। एनजीओज में आपको जॉब मिल सकता है, ओल्ड एज होम्स यानी कि जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है,
जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जॉब मिल सकता है, नर्सिंग होम्स, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अब आपको देखना है कि हमें किस फील्ड में जाना है, कहाँ पर जॉब करनी है, ठीक है। और जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है और इससे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है सैलरी की, तो देखिए सैलरी डिपेंड करती है कि आपको कहाँ पर जॉब मिला है, प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर कहीं अदर जॉब मिला है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मतलब कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है, आप फ्रेशर होते हैं, मतलब कि आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, जैसा आपने कोर्स कंप्लीट किया है, तो एज ए फ्रेशर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 15 से 20 हज़ार रुपये हो सकती है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी 7 से 8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल हैं, अलग अलग सैलरी है, ठीक है। बढ़िया हॉस्पिटल होगा तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये भी हो सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हो जाता है तो सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। तब बढ़ने के बाद आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल गया है तो और अच्छी बात है, और भी ज़्यादा अच्छी सैलरी आपकी हो सकती है। बात करें सरकारी हॉस्पिटल की, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, कुछ जॉब में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 28 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है। कितनी? 25 से 28 हज़ार रुपये प्रति माह की, यानी कि 1 महीने की। कुछ वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की जिनमें सिलेक्शन होता है जेएनएम नर्सिंग वालों का, तो उनमें स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये होती है। देखिए, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग अधिकारी बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं एंड उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें हमने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आप एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से करिए और एग्ज़ाम क्रैक करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो है आपकी 70 से 72 हज़ार रुपये, 74 हज़ार रुपये होती है स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन उसके लिए जेएनएम नर्सिंग के बाद एक्सपीरियंस लेना होता है और एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, और सैलरी एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी लाख प्लस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो हमने आपको बताई। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जैसे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल राइट इन्फो क्लब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपको बहुत सारी जानकारी देता है अलग अलग फील्ड में, करियर कोर्सेज, एग्जाम से रिलेटेड। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।